ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। भारत की मिलिट्री की एंट्री है ये। अमेरिका को ये पसंद नहीं है। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल ली। इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। बिल्कुल हिल गए सारे के सारे। ये क्या हो गया? कि मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। यूएई भारत के साथ एटमी तवानाई के मामलात में अब आगे बढ़ रहा है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत का आदा किया। भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जाम लगाता है पाकिस्तान पे। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। मेरा ख्याल है वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है, और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलाह है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। भारत ज़ाहिर है ये कि वो एक इकोनॉमिक जाइंट है, इस खित्ते का उभरती हुई आलमी ताकत है। हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि जो भी इंडिया करे तो भाई इंडिया ने ये कर दिया। भाई उनका अपनी पॉलिसी है। दोस्तों नमस्कार। कल केवल 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए और 4 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए, जिसे देख पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा है डिफेंस डील। क्योंकि यूएई और सऊदी के बीच में इस समय कुछ भी ठीक नहीं है। सऊदी ने यूएई के 2 जहाज उड़ा दिए थे यमन में, क्योंकि उनको लगता है कि यूएई सपोर्ट कर रहा है जो रेबल ग्रुप है यमन में सऊदी के खिलाफ। और जब से ये कांड हुआ है तब से यूएई बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने भी कुछ नहीं किया और यूएई को उसके हाल पे छोड़ दिया। तो इनको समझ आ गया कि हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारी हर मुसीबत में हेल्प करे, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो हमसे बेटर और कौन हो सकता था। तो इसलिए वो कल भागे भागे भारत आए इमरजेंसी मीटिंग के लिए। और सबसे खास बात यह है कि कल जहां मोदी और मोहम्मद बिन जायद बैठ के मीटिंग कर रहे थे, उस रूम में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, ना अजय डोभाल ना ही जयशंकर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 बड़े लीडर अकेले बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ न्यूक्लियर डील से लिंक हो सकता है, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस डील कर ली है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, और इसमें यूएई अकेला पड़ गया है। और दुनिया में केवल 8 देशों के पास न्यूक्लियर है, इसमें एक हम भी हैं। और भारत ने $4 बिलियन के ब्रह्मोस भी देने का ऐलान किया यूएई को, क्योंकि इसकी ताकत तो पाकिस्तान ने देखी। कल तो एक जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं, और दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है, और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नायान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसके, उसको सुन के आप हिल जाएंगे। पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है, और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलाह है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको
सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा कि ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएई में अभी कई सारी ऑयल फाइंड्स भी हुई हैं और उनमें से एक बड़ा ब्लॉक जो है वो भारत ऑपरेट कर रहा है। और अभी 13-14 जनवरी को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने लाइट ऑयल, कई सारे वेल्स में उनको लाइट ऑयल मिला है। लाइट ऑयल आप जानते हैं कितना अच्छा है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें से कह रहे हैं कि 4.5 लाख से 5.5 लाख बैरल्स पर डे ऑयल की संभावना है। भाई बल्ले बल्ले, भारत की तो रिक्वायरमेंट इतनी ही है। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ में भारत। और ये गजब की बात है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक काउंटर वेट यूएस का भी एक यहाँ पर बनेगा। और कम से कम सऊदी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ जिसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसके साथ पंगे कर सके। और फिर सऊदी को भारत को ऑयल नहीं बेचना क्या? पाकिस्तान तो भिखमंगा है, पाकिस्तान के साथ तो ये सऊदी कुछ भी कर सकता है। और भारत, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि भारत जो है वो सऊदी और यूएई के बीच में समझौता कराने का एक उपक्रम क्रिएट करेगा। क्योंकि MBS और MBZ के बीच में समझौता यदि कोई करा सकता है विश्व में तो नरेंद्र मोदी करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। दूसरी चीज़, स्पेस कोऑपरेशन। स्पेस कोऑपरेशन यानी भारत जो है वो यूएई में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी और कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस इत्यादि का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाएगा। देखिए, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहा, अमेरिका शायद बनाता भी नहीं, भारत से कहा। और भारत ने उनको ये कार्य जो है वो किसी भी देश के साथ पहली बार कर दिया। देखिए आप, ये कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। भारत की मिलिट्री की एंट्री है ये। अमेरिका को ये पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को चौधरी बना के बैठा हुआ था। बगल में कतर में उसका बेस है और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है उसका वहाँ बहरीन में, तो उसको कैसे पसंद आएगा? तो ये स्पेस पे कोऑपरेशन। और तीसरा जो है, बड़े मज़े की बात है साहब, राहुल गांधी बहुत रोएंगे कि धोलेरा जो टाउनशिप है वो पूरा का पूरा धोलेरा जो है वो अडानी का डेवलप किया हुआ है। धोलेरा में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएई। उसमें क्या क्या बनेगा? वहाँ एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा और उसके अलावा वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाएगा। समझ लीजिए कि यहाँ हम अरबों डॉलर का हो गया काम। इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, बिल्कुल हिल गए सारे के सारे। ये क्या हो गया? और पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा आज? पाकिस्तान में तो बाल नोच रहे होंगे वो बैठे हुए कि भैया ये क्या हुआ, हम तो इस्लामिक नाटो बनाने जा रहे थे। और इस्लामिक नेटो हमने इसलिए कहा था कि भाई 3 इस्लामिक कंट्री मिलेंगी, यहाँ एक इस्लामिक कंट्री जो है वो बीच से निकल के जाके हनूद भारत से मिल गई। क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि यहूद और हनूद दुश्मन है तुम्हारे। और यहाँ वो यूएई जाके समझौता कर ले रहा है। और पाकिस्तान इसलिए भी बहुत डरेगा क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तानियों की जो सारी काली कमाई दुबई में, अबू धाबी में जो इन्वेस्टेड है वो सारी की सारी रेडार पे आ जाएगी।